हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग एनएसओ क्लास 8 चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16, रेफर टू द गिवन पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, वहाँ पे PQRST उन्हें हमें फिल करना है। द मस्क्यूटो P इज़ ए कैरियर ऑफ वायरस दैट स्प्रेड अ डिजीज Q। एक मस्क्यूटो है P जो कि है एक वायरस को कैरी करके डिजीज Q को स्प्रेड करता है। Another mosquito R is a carrier of protozoa S that spreads a disease called T। अभी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। द मस्क्यूटो P इज़ ए कैरियर ऑफ वायरस। मस्क्यूटो कौन सा एक ऐसा मस्क्यूटो है जो कि वायरस को कैरी करता है? तो एडिस मस्क्यूटो इज़ ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। समझ में आया? एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरी करता है और कौन सा डिजीज़ फैलाता है? डेंगू डिजीज़ फैलाता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। उसके बाद एनदर मॉस्किटो आर जो कि किसको कैरी करता है? प्रोटोजोआ को। ये कौन है? दैट इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दैट इज़ द कैरियर ऑफ प्रोटोजोआ एस क्या है? वो एक प्रोटोजोआ है जो कि है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है दैट स्प्रेड ए डिजीज कॉल्ड एज मलेरिया, जो कि मलेरिया को स्प्रेड करता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो समझ में आया? एडिस मस्क्यूटो एक डेंगू वायरस को कैरी करता है और फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो प्रोटोजोआ को कैरी करता है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। और कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करते हैं? एडिस मस्क्यूटो डेंगू डिजीज़ को और फीमेल एनोफिलिस मलेरिया को कॉज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, रेफर टू द गिवन फिगर्स PQRS। PQRS में चारों फिगर दे दिए गए हैं। अभी हमें देखना है कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। तो फिगर P है राइजोपस, Q है गार्डिया, R है यूग्लिना और S है वॉल्वॉक्स। तो ये चारों ऑर्गेनिज्म के फिगर हमें दे दिए गए हैं। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमें मैच करना है। अभी हम इंडिविजुअल एक एक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लेंगे। पहला P है राइजोपस जो कि है एक फंगी ग्रुप को बिलोंग करता है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। They are used for industrial purpose like in making of biotin, alcoholic beverages, etc. समझ में आया? ये राइजोपस बिलोंग करता है फंगी ग्रुप को और स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आया? उसी तरह से सेकेंड ऑर्गेनिज्म है गार्डिया जो कि एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल। And these organisms also caused a disease called diarrheal disease known as gardiasis. They live in the digestive system of animals. ये लोग कहाँ लिव करते हैं और कहाँ के पैरासाइट हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनिमल्स के ये लोग रहते हैं और ये वाटर बॉर्न पैरासाइट हैं जो कि पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसी तरह से थर्ड ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कैरी आउट करता है। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इसे हम मान सकते हैं बिकॉज दे पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? यूग्लिना।
उसके बाद फोर्थ ऑर्गेनिज्म है वॉलबॉक्स। वॉलवॉक्स इज अ फॉर्म ऑफ आल्गी। वॉलवॉक्स किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? आल्गी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेल टुगेदर फॉर्म ए कॉलोनी। देखिए वॉलवॉक्स राउंड शेप है, एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल के थाउजेंड्स ऑफ सेल टुगेदर हैं एक कॉलोनी की तरह। दे लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अभी हम लोग जो कैरेक्टर्स हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं उन्हें अभी हम लोग मैच करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पी। पी इज ए मोल्ड फ्रॉम विच पेनिसिलिन इज मेड। पी एक मोल्ड है जिससे कि पेनिसिलिन को बनाया जाता है। पेनिसिलिन एक क्या है? वो एक एंटीबायोटिक है जिसको कि पेनिसिलियम मोल्ड से नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। बट यहाँ पे पी एक क्या है? पी एक राइजोपस है जिससे कि नहीं बनाया जाता। अभी सेकंड ऑप्शन, आर इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि आर है यूग्लिना जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है। तो येस, इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये करेक्ट है। अभी थर्ड ऑप्शन एस मतलब थर्ड बिट, क्यू एंड एस आर पैरासाइट which live in bodies of other organism including human beings। ये जो आर है गार्डिया, ये एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल में पाया जाता है। बट एस जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्री वाटर बॉडीज़, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अभी आई भी, R and S bear chlorophyll and prepare food in the presence of sunlight। R तो ऑटोट्रोपिक है, क्लोरोफिल है उसके पास, और S भी जो है, S भी एक आल्गी है। हमें पता है प्लांट्स और आल्गी दोनों ही ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन एस इज़ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ अलगी, ये भी करेक्ट है। एस जो है वॉलबॉक्स है जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वॉलबॉक्स टुगेदर। तो ये कॉलोनियल फॉर्म ऑफ अलगी है। समझ में आया? तो इस हिसाब से अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द गिवन आउटलाइन ऑफ N2 साइकिल। यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल दे दिया गया है। देखिए बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पहले है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि 78% प्रेजेंट रहता है। वो 3 तरह से सॉयल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। किस किस तरह से? एक तो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब लाइटनिंग थंडर होता है उस टाइम पे। और उसके बाद ये जो सॉयल नाइट्रोजन है ये कौन खाता है? इसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट को खाते हैं एनिमल। बोथ प्लांट एंड एनिमल डाइड डिकेइंग बायोमास, फिर जाके सॉयल नाइट्रोजन में वापस से मिल जाता है। और सॉयल नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करते हैं? फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्लैंक दिया गया है, X और एक Y। देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि जो X है सॉयल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब है ये डीनाइट्रिफिकेशन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सॉयल नाइट्रोजन फिक्सेशन को नाइट्रिफिकेशन बोल रहे हैं। तो सॉयल से फिर वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा तो इसे डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग बोलेंगे। और सेकंड है वाई, जिसमें कि जो प्लांट एंड एनिमल बोथ डेड एंड डिके होने के बाद और एक बार सॉयल में मिल जा रहे हैं, इसे हम लोग एमोनिफिकेशन बोल के बोलते हैं। अभी हम इन दोनों टर्म्स के डेफिनेशन को देख लेंगे और समझ लेंगे इनका मतलब क्या है। चलिए, तो फर्स्ट डेफिनेशन है डीनाइट्रिफिकेशन। देख चुके हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है जिसमें कि कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया सॉयल नाइट्रेट या नाइट्राइट को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन। कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें हेल्पफुल होते हैं? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास
और दूसरा है एक्रोमोबैक्टर एटसेट्रा। अभी देख लेते हैं एमोनिफिकेशन का मतलब क्या है। एमोनिफिकेशन का मतलब है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट और डाइज। जब एक प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, मर जाते हैं या वो लोग अपना एक्सक्रीट करते हैं वो लोग सॉइल में, द नाइट्रोजन इन इट टिश्यू, जो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में और उनके बॉडी में जो नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन डिकम्पोज द टिश्यू एंड रिलीज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बैक इनटू द प्रोसेस कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। मतलब है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उससे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वापस से सॉयल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। तो अभी इन दोनों प्रोसेस को हम समझ चुके हैं। इस हिसाब से अगर हम लोग सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द प्रोसेस एक्स नाइट्रेट्स present in the soil get converted into free nitrogen gas, while in process Y protein is converted into ammonia by the action of bacteria। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19, refer to the given experimental setup shown in the given figure and select the correct option regarding it। यहाँ पे एक सेटअप दिया गया है, एक तरफ एक ट्रम्बलर है जिसके अंदर वार्म शुगर सॉल्यूशन प्लस ईस्ट है और दूसरी तरफ है लाइम वाटर। देखिए ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्मेंट करता है चीज़ों को, जो कि अल्कोहल बनाने में या घर में जब भी बेकरी कुछ किया जाता है, ब्रेड हो या केक हो, ईस्ट को डाला जाता है। तो ईस्ट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि रेस्पायर भी करेगा, वो न्यूट्रिशन भी लेगा, वो एक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इन एक्स ईस्ट कॉजेस फॉर्मेंटेशन, ये सही है, विच कन्वर्ट शुगर इनटू लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। इन वाई जो कि है लाइम वाटर, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन विल गेट एब्जॉर्ब्ड। ईस्ट जब रेस्पायर करेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा जो कि कहाँ आके पहुँचेगा, वाई में आके पहुँचेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन वाई, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि एक्स जो एक ऑर्गेनिज्म है वो है एक ईस्ट विच कॉजेस फर्मेंटेशन विच कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और CO2 इज रिलीज्ड बाय एक्स ऑर्गेनिज्म एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वही तो प्रूफ करता है कि CO2 रिलीज हुआ है और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर वो मिल्की हो रहा है देन CO2 इज रिलीज्ड, अगर नहीं हो रहा है देन CO2 इज नॉट रिलीज्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, refer to the given figure of bacteria X, Y and Z and read the following statements I, double I and triple I regarding them। तो देखिए जो X है वो एक कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रो कॉलेरी, और वो क्या कॉज करता है, कॉलेरा डिजीज़ को कॉज करता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है वाई जो कि है स्ट्रिप्टोकोकस, वो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रिप्टोकोकस, और ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं निमोनिया को। और थर्ड जो कि है जेड में है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देख लीजिए शेप के अकॉर्डिंग में दिया गया है। फर्स्ट वाला जो एक्स बैक्टीरिया है वो है कॉमा शेप्ड, जो वाई बैक्टीरिया है वो है कोकस मतलब सर्कुलर शेप, और जो लैक्टोबैसिलस वाला जेड वाला बैक्टीरिया है वो है रॉड शेप्ड। शेप के बेसिस में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन।
ए एंड सी आर करेक्ट। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने 16 से 20 तक डिस्कस कर लिया है। आप लोग भी एक एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।